नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, डेली रात को 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की शानदार जानदार क्लासेज होती है, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं 50 जिलों पर आधारित यानी नवीनतम जीके। दोस्तों, ये 2222 प्रश्नों की सीरीज है और इसमें ये भाग संख्या 5वां है। उम्मीद करूंगा आप क्लास को पूरा जरूर देखेंगे और ये जो सीरीज हम पढ़ रहे हैं आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत शानदार होने वाली है। यानी पशु परीक्षर एग्जाम की बात करें, सीईटी एग्जाम की बात करें, पीटीटी, बीएसटीसी या रीट, जिस भी भर्ती परीक्षा की बात करें तो आपके लिए बेहद ही शानदार होगी क्लास, ये है ना। पूरी जो सीरीज होगी शानदार होगी। देखो, डेली रात्रि को 9 बजे पीटीटी मॉडल पेपर भी हो रहा है सुबह 9 बजे, ठीक है। और दिन में आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का भी करने का प्लान है, लेकिन आप अगर सपोर्ट दिखाएंगे तो ही संभव हो पाएगा, है ना। बिल्कुल, और सर्च कर सकते हैं आप राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट को, क्योंकि आपको यहाँ पे मिल रही है पीडीएफ, और पीडीएफ भी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई शुल्क नहीं है। तो राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल रही है, ज़रूर देखिएगा। आज का पहला सवाल और कल का आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। हमीर हमीर जो दोस्तों कौन थे? राजा हमीर जो है रणथंभौर के शासक थे और इन्होंने अपनी दिग्विजय के उपलक्ष्य में कौन सा यज्ञ जो है करवाया था, और इसके जो राजपुरोहित थे इस यज्ञ के, ऐसा भी सवाल बन जाए तो याद रखना विश्व रूप थे। कौन थे? विश्व रूप थे। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो कोटि यज्ञ इन्होंने करवाया था, ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर होगा। कौन सा कूट गलत है? देखिए दोस्तों, कौन सा कूट जो है गलत है? पर्यटन स्थल और जिले, ये क्लास में आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, और आप अगर इस क्लास को वास्तव में पूरा देखते हैं तो आपके लिए एक खुशी की बात यह है कि सुपर फास्ट होगी क्लास, ज़्यादा आपसे समय नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। विराटरा माता मंदिर बाड़मेर, अंबिका माता मंदिर जोधपुर, गलत बात है। अंबिका माता का मंदिर जगत में है दोस्तों, आप सभी को बताएं, जगत अंबिका माता का मंदिर, मेवाड़ का जिसे कहते हैं खजुराहो हम, है ना। खामखा के 3 दरवाजे अजमेर में, बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर कोटा में। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल है कि इनमें से हेमरतन सूरी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? हेमरतन सूरी ने इनमें से महिपाल चौपाई लिखा, हेमरतन चौपाई भी लिखा और अमर कुमार चौपाई भी लिखा। सीता चौपाई भी हेमरतन सूरी ने ही लिखा, ठीक है। और गोरा बादल पद्मिनी चौपाई, गोरा बादल पद्मिनी, तीनों की चौपाई भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी को करेंगे हम लोग। और अगला सवाल है, इनमें से कौन सा बांध जो है युग्म चित्तौड़गढ़ में नहीं है? इनमें से कौन से बांध जो है चित्तौड़गढ़ में नहीं है? गोसुंडा बांध, रूपा रेल बांध चित्तौड़ में, औरी बांध राणा प्रताप चित्तौड़ में, भोपाल सागर चित्तौड़ में, लेकिन रामगढ़ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो रामगढ़ बांध बूंदी भी है, जयपुर भी है। ऑप्शन डी यहाँ पे आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है ना, ये कहाँ पे की गई थी? देखिए दोस्तों, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। और कहाँ पे की गई अगर ऐसा प्रश्न बने तो रेवाड़ी, है ना, रेवाड़ी में की गई। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें याद रखना कि कृष्णलाल, देखिए कृष्णलाल जोशी जी के प्रयासों से जो है ये इसकी स्थापना हुई थी। और अगला सवाल है, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई? किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई? तो याद रखना दोस्तों, 2 अक्टूबर 1959 को ऐसा हुआ था, ठीक है। यानी कि ये पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, और ये समिति बनी थी 1957 में। ये भी बातें आपको पता होनी चाहिए। कहाँ पे ये हुआ था? बगदरी गांव नागौर में, ठीक है, ओके। अगला सवाल देखिए, पूछा क्या जा रहा है कि वाटरफाउल के नाम से प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? वाटरफाउल जिसे बंद बैठा के नाम से जानते हैं हम, बंद बैठा अभ्यारण्य, ठीक है। और यहाँ पे ये भरतपुर में है। ये कहाँ पे? भरतपुर वाटरफाउल के लिए प्रसिद्ध है और 1985 में इसकी घोषणा हुई थी, घोषित हुआ था ये। अच्छा, एक सवाल और आपसे करूं कि भाई ये और क्यों प्रसिद्ध है? बया नामक पक्षी के लिए, बया नामक पक्षी के लिए ये पॉपुलर है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, माल खेराड़ और खेराड़ क्षेत्र कहलाता है। माल खेराड़ और खेराड़ क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों याद रखना, ये कहलाता है टोंक भीलवाड़ा और शाहपुरा। टोंक भीलवाड़ा और शाहपुरा को लॉक करेंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ताबीज स्त्री के किस अंग का आभूषण है? बताइए, ताबीज जो है ना स्त्री के किस अंग का आभूषण है? तो याद रखना गले का आभूषण है। किसका है? गले का आभूषण है। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। मोहर माल है, जैसे सीतारामी है, जुगावती है ना, तो ये जो है गले का आभूषण है। अगला सवाल है कि
15 मई 1949 को गठित संयुक्त व्रत राजस्थान के प्रधानमंत्री जो थे ना, वो कौन थे? तो याद रखना इनमें से कोई नहीं थे, क्योंकि आपको पता होगा कि हीरालाल शास्त्री जी थे, और हीरालाल शास्त्री इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑप्शन डी को ही लॉक करेंगे ना। तो आपने पढ़ा, और संयुक्त व्रत राजस्थान के प्रधानमंत्री की बात हो रही है, और राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा आकर्षण पर्यटन केंद्र करौली जिले में स्थित नहीं है? करौली में इनमें से कौन सा नहीं है? तिमनगढ़ करौली में, मंडाइल का किला करौली में, रामथरा का किला करौली में, लेकिन नाहर सागर कुंड जो है ना, ये यहाँ पे नहीं है। बोले सर कहाँ पे? ये नाहर सागर कुंड जो है दोस्तों, ये कहाँ पे है बताइए? बोले सर बूंदी में है। अगला सवाल है, इनमें से गलत युग्म आपको पहचानना है। देखिएगा, निम्न में से गलत युग्म, अलख्या संप्रदाय स्वामी लालगिरी जी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, गुर्दड़ संप्रदाय संत दास जी, बिल्कुल सही बात है। नवल संप्रदाय नवल दास जी, ये भी सही बात है। राजा राम संप्रदाय हरिदास जी नहीं है। तो राजा राम संप्रदाय की बात करें तो संत राजा राम जी ही थे। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन डी को चुन लिया है, और ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सरगासूली ईसर लाट का निर्माण कब करवाया गया था? बताइए। सरगासूली यानी ईसर लाट जिसे कहते हैं हम, और ये कहाँ पे है? जयपुर में, जयपुर शहर में है। निर्माण की बात करें तो किसने करवाया? ईश्वर सिंह ने इसका निर्माण करवाया, और वही ईश्वर सिंह जो है कहा जाता है कि ईश्वर सिंह ने इसी से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। 60 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और 1749 में इसका निर्माण हुआ था। ये बातें आपको याद रखनी है। अगला सवाल है कि इनमें से असुमेलित बताइए। दोस्तों, असुमेलित की बात करें तो चिकसाना बांध भरतपुर में, रामसर बांध अजमेर में, डायला तालाब बांसवाड़ा में, आकोदड़ा बांध सलूमभर में नहीं है। आकोदड़ा बांध आपका जो है ये उदयपुर में स्थित है, आकोदड़ा बांध। ठीक है, तो ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, गागरोन के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? गागरोन का दुर्ग दोस्तों कहाँ पे? आप कहेंगे सर झालावाड़ में। राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक दुर्ग है, यानी कि जल दुर्ग है, सबसे बड़ा जल दुर्ग। ठीक है, ये बातें आपको पता है। इसका निर्माण डोड परमारों ने करवाया था। इसे इसीलिए तो डोडगढ़ और धूलरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन डी, डोड परमार। डोड परमार, क्योंकि इसमें ऑप्शन में नहीं है ना, तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अल्लाह जिलाई बाई किस क्षेत्र की विख्यात कलाकार थी? दोस्तों कितना आसान सा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। 1982 में पद्मश्री से नवाजा गया, पद्मश्री से नवाजा गया इन्हें। ठीक है, केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश, इन्होंने राज्य गीत गाया था। मांड गायकी से इनका संबंध है। अगला सवाल है कि जोगीवड़ बांध किस जिले में अवस्थित है? बताइए। जोगीवड़ बांध जो है ना, किस जिले में अवस्थित है? तो याद रखना उदयपुर में अवस्थित है। कहाँ पे? उदयपुर में। ऑप्शन सी को आप सभी लोग लॉक करेंगे। वाकल बांध, वाकल बांध दोस्तों कहाँ पे है? ओगना बांध कहाँ पे? ये सारे के सारे उदयपुर में ही है। जोगीवड़ बांध भी उदयपुर में। तो हमने ऑप्शन सी को चुना है। और अगला सवाल है कि किस लोक संत के नाम पर भारतीय डाक टिकट जारी किया गया? इनमें से किस लोक संत के नाम पर? तो याद होगा आपको, देव नारायण जी के नाम पर जो है 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी। कब किया गया? तो 1997 में किया गया। ठीक है, सॉरी ये सुंदरदास जी, मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, सुंदरदास जी होगा। संत पूछा है आपसे, लोक देव नहीं पूछा, संत पूछा। मैंने ऑप्शन भी नहीं देखा, क्या ही, खैर कोई बात नहीं। ऑप्शन ए को आपने चुना है दोस्तों, 1997 में। ठीक है, और 2 रुपये का डाक टिकट। और दादू जी के परम शिष्य थे वैसे सुंदरदास जी, दादू जी के शिष्य थे सुंदरदास जी। ठीक है ना, क्लियर है? अगला सवाल देखिए, क्या पूछा जा रहा है कि पगड़ियाँ कहाँ की पॉपुलर है? मोस्टली दोस्तों पगड़ियाँ जो है ना सिर पर पहनी जाती है, और ये पगड़ियाँ कहाँ की पॉपुलर? आप कहेंगे सर उदयपुर की है ना, उदयपुर की है। और पूर्व प्राचीन समय की बात करें, प्राचीन बहुत ज़्यादा प्राचीन भी नहीं, अभी राजा महाराजाओं के समय की, तो महाराणाओं की पगड़ियाँ बहुत पॉपुलर है। और ये महाराणाओं की पगड़ियाँ देखो, उदय शाही पगड़ी जो है ना महाराणा उदय सिंह की थी, अमर शाही पगड़ी अमर सिंह सेकंड की थी, अरसी शाही हरि सिंह की थी, है ना, और भीम शाही पगड़ी महाराणा भीम सिंह की, स्वरूप शाही स्वरूप सिंह के समय की। अगला सवाल है कि रूपनगढ़ और मेहता नदियाँ निम्न में से किस झील में गिरती है? बताइए, बड़ा अच्छा सवाल भी है, और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सांबर झील में। सांबर झील के अंदर रूपनगढ़ और मेहता नदियाँ गिरती है। खारी वैसे है ना, और खंडेला, ये सारी नदियाँ इसी जो है झील में गिरती है।
अगला सवाल है कि निम्न में से गलत युग्म की पहचान आपको करनी है और करिएगा। क्या होगा राइट आंसर? गलत युग्म की पहचान अगर आप करेंगे तो तालछापर वन्यजीव अभयारण्य चूरू में है, सज्जनगढ़ की बात करें उदयपुर में है, नाहरगढ़ की बात करें तो उदयपुर में नहीं है, बंद बेहटा की बात करें भरतपुर में, लेकिन नाहरगढ़ कहाँ पे है? बोले सर जयपुर में है, जयपुर ग्रामीण में है। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखेंगे। सॉरी जयपुर में है, तो ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ये। और नाहरगढ़ जो है ना ये बायोलॉजिकल पार्क भी है। अगला सवाल है आज़ादी के दीवाने किसकी पुस्तक है? दोस्तों देखिए ये सवाल आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया। आज़ादी के दीवाने आप कहेंगे सर सागरमल गोपा। सागरमल गोपा की पुस्तक है। इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी जैसलमेर का गुंडा राज, ये पत्रिका थी हालांकि, जैसलमेर का गुंडा राज भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और वैसे इनकी सबसे मोस्टली जो है ना सवाल बनता है इनकी मृत्यु को लेकर। ठीक है, इनको शहीद का दर्जा दिया गया। 4 अप्रैल 1946 को इनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि 2 दिन पहले ही 4 अप्रैल से 2 दिन पहले ही इन पर जो है अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा या अंग्रेज पुलिस के द्वारा इन पर केरोसिन या फिर कह लीजिएगा मिट्टी का तेल उड़ेलकर इनको जिंदा जलाया गया था। तो फिर यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, सागरमल गोपा। शाहबाद लेक से जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है शाहबाद लेक से, आप बताएंगे? बोले सर शाहबाद का लेक तो 12 में मिले क्या? हाँ जी 12 में। 1679 का मिला क्या? हाँ जी। तो औरंगजेब के कर व्यवस्था की जो जानकारी हमें वहाँ से देखने को मिल जाती है। ठीक है साहब, ओके। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है सांकड़ी की रात किससे संबंधित है? सांकड़ी की जो रात है ना ये विवाह से संबंधित है। बारात विदा होने से एक दिन पहले रात को जो है ना क्या होती है? सभा होती है, गोट होती है। तो ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से असुमेलित आपको बताना है। असुमेलित क्या होगा? अभिलेख और शासक। सोंडा पर्वत अभिलेख चाचिंग देव, किराड़ू का लेख अलण देव, बेनेश्वर का लेख आस्करण और जाना सागर प्रशस्ति महाराणा जगत सिंह। यही तो गड़बड़ है ना। तो ये तीनों के तीनों सही है, लेकिन जाना सागर ये गलत है, क्योंकि राज सिंह के समय की बात हो रही है जाना सागर प्रशस्ति की। ठीक है, और बाकी देखो वे बात है 1677 की। ठीक है, असुमेलित ऑप्शन डी डी असुमेलित था। ठीक है, ओके। अगला सवाल देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। गौरजा देवी का महल कहाँ पे है बताइए? गौरजा देवी का महत्व सॉरी कहाँ पे है? महल पढ़ रहा हूँ मैं। महत्व जो है ना ये भील जनजाति में है ना। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। माँ पार्वती को ही गौरजा देवी कहा जाता है। हालांकि ये गौरी का अनुष्ठान करते हैं उदयपुर जिले में, तो बहुत अधिक धूमधाम से जो है मनाया जाता है। अगला सवाल है कि बांडी नदी का पानी किस झील में गिरता है? तो बांडी नदी का पानी जो झील है वो है आना सागर। आना सागर झील में बांडी नदी का पानी गिर जाता है। ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा क्या पूछा जा रहा है आपसे कि भाई रसिक प्रिया में वीर राजा की उपाधि किस मेवाड़ शासक को दी गई थी? रसिक प्रिया में वीर राजा की उपाधि जो है ना ये किस मेवाड़ शासक को दी गई थी? तो याद रखना राणा अमीर को दी गई थी। ये राणा अमीर अलग है और महाराजा या राजा अमीर अलग है। ठीक है, महाराजा नहीं आप कह सकते हो, शासक हमीर चौहान कह लीजिएगा। ठीक है, ओके 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 ओके। देखिएगा क्या पूछा है यहाँ पे। अगले सवाल की बात करें, लेकिन इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन यही होगा। इन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है वैसे। अगला सवाल है गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किस वर्ष में किया गया था? गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन जो है ना किस वर्ष में किया गया था? तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। 77-78 में किया गया था। गणेश्वर सभ्यता की बात करें अब ये आपके कहाँ पे? नीम का थाना में है। कहाँ पे है? बोले सर कांतली नदी के किनारे ये विकसित हुई है। कैसी सभ्यता है? बोले सर ताम्रयुगीन सभ्यता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी इसे कहा जाता है। और भी हम बात करें इसके बारे में तो बात यह है कि सवाल बनता है कि भाई किसने इसकी खुदाई करी? तो रतन चंद्र अग्रवाल ने करी। रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी खुदाई करी है ना। और 2800 वर्ष पूर्व विकसित हुई थी ये सभ्यता। क्लियर है? बिल्कुल सर, है तो क्लियर। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि तेजाजी का मेला तेजाजी के वर्ष जन्म दिवस पर या निर्वाण दिवस पर या फिर विवाह दिवस पर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा ना वो ऑप्शन भी होगा निर्वाण दिवस। तेजाजी का मेला तेजाजी के निर्वाण दिवस पर आयोजित होता है। और
याद रखना, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ठीक है, ये निर्वाण इनका हुआ था। अगला सवाल है, राजस्थान में वर्तमान में क्रमशः उपखंड और तहसील है। दोस्तों इस सवाल को हम एक बार के लिए हटाएंगे और आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अगर आप 1 नंबर क्वेश्चन से ज्वाइन हुए थे और 200 तक पहुंचे हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप वास्तव में धैर्य बनाए रखना चाहते हैं तो फिर रखिएगा। 2222 प्रश्न पूरे पढ़ेंगे और नवीनतम सिलेबस पर पढ़ रहे हैं हम, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आगामी परीक्षाओं में बहुत ही ये बेहतर रिजल्ट देने वाला होगा। चित्तौड़ का दूसरा साका दोस्तों, पहला साका तो 1303 में हुआ था, रतन सिंह के समय हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे जो आक्रमण करा था और पद्मिनी ने जौहर किया था। ठीक, ओके। चित्तौड़ का दूसरे साके की बात करें तो 1534 को लॉक करेंगे भैया। यहाँ पे रानी कर्मावती जो है, रानी कर्मावती जो है यहाँ की रानी थी। विक्रमादित्य, हाँ विक्रमादित्य और उदय सिंह को बूंदी भेज दिया गया था और बाघ सिंह को यहाँ पे जो है संभला दिया था। पीछे बाघ सिंह ने कहा बागडोर संभाली थी, कर्मावती ने वो करा था जौहर। और इसी युद्ध में तो हुमायूं को राखी भेजी थी, है कि नहीं? बिल्कुल सर है। अच्छा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि बब्बर शेर के नाम से प्रसिद्ध जयपुर के शासक कौन थे, बताइए। बब्बर शेर के नाम से तो सवाई द्वितीय थे, सवाई माधो सिंह द्वितीय थे। मुबारक महल जो बनाया हुआ है ना, ये इन्हीं के समय बना हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है? सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, बताइए। सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई जो है ना वो कितनी है? तो याद रखना दोस्तों 5650 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। फीट पूछा है, आप पता नहीं क्या समझ रहे हैं। अगर 1722 होता तो मीटर आता पीछे लिखा हुआ, फीट अगर पूछा है तो फीट तो 5650 फीट है भैया, है कि नहीं? अगला सवाल देखो कि सूरज प्रकाश रचना में किसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। सूरज प्रकाश रचना में किसका उल्लेख है? तो सूरज प्रकाश अजीतोदय ने लिखा क्या? ये मैं सॉरी, सूरज प्रकाश कर्णिदान ने लिखा, कर्णिदान ने लिखा, ठीक है। तो कर्णिदान ने लिखा है तो फिर ये जोधपुर के राठौड़ों का ही इतिहास होगा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे हम लोग, है ना। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य अभिलेखागार संस्थान की स्थापना जो है ये कब की गई, ऐसा सवाल आपसे किया जा रहा है। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा क्या, जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। आप कहेंगे सर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि 1955 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पे हुई? बीकानेर में होती है। और बीकानेर में 400 वर्ष पुराने जो है रियासतकालीन जो रिकॉर्ड यहाँ पे संग्रहित है। तो ऑप्शन डी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि कुदरत सिंह को किस हस्तकला के महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया? कुदरत सिंह को दोस्तों, कुदरत सिंह को मीनाकारी कला के लिए, ठीक है। किसके लिए? मीनाकारी कला के लिए। तो ये बातें आप याद रखेंगे सर, ठीक है। मीनाकारी कला कहाँ की पॉपुलर है? जयपुर की है। पीतल की मीनाकारी अलवर की पॉपुलर है, ठीक है। ये बातें आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, प्रथम लिग्नाइट पर आधारित बिजली घर किसकी सहायता से स्थापित किया गया? हालांकि कहाँ पे किया गया ये पता होना चाहिए आपको। तो ये तो गिरल में किया गया, गिरल आपके बाड़मेर में, ठीक है, क्लियर। और कब किया गया? 2007 में। किसकी कंपनी के द्वारा? जर्मनी की KLF नाम से कंपनी है, उसके द्वारा। तो ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि धूड़ में पगलिया किसकी रचना है? देखिए दोस्तों, धूड़ में पगलिया ये हाल ही की रचना है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। 1997 में इनको पुरस्कार भी दिया गया था। तो नरसिंह राजपुरोहित के द्वारा लिखी गई कृति है क्या? धूड़ में पगलिया। ओके सर। और आखिर सवाल, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार जो है ना वो कौन सा है, बताइए। वो पुरस्कार है माघ पुरस्कार दोस्तों। राइट आंसर आप सभी का होगा, सॉरी, साहित्य अकादमी द्वारा, राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कार दिया गया वो तो सर्वोच्च है मीरा पुरस्कार। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और मीरा पुरस्कार को 1959 में शुरू किया गया था, 59-60 में, ठीक है। सबसे पहले रामानंद तिवारी जी को दिया गया था, तिवारी जी को, ठीक है। तो ये बातें आप याद रख लेना। और बाकी एक सवाल मैं आपसे करूंगा, अपनी गौपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर जो है जिसका निर्माण सेठ पूरणमल ने करवाया था, और कब करवाया? 1844 में। इतना सारा हिंट देने के बाद भी अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो फिर गलती
मेरी नहीं है, आपकी है, क्योंकि आप सही से समय पर पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं वेट करूँगा कि आप इसका आंसर ज़रूर देंगे। और बाकी जो है ये चीज़ें आपके सामने हैं कि आप गूगल पर हमें सर्च कर सकते हैं राजस्थान क्लासेस के नाम से, या rajasthanclasses.in लिख दीजिएगा तो आपके सामने अपनी वेबसाइट आ जाएगी। और वेबसाइट आएगी ना तो वेबसाइट से आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई शुल्क नहीं है वेबसाइट पर। ठीक है दोस्त, ओके सर, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर करें। आज मैंने क्लास केवल आपके लिए अपलोड ही करी थी, और ये अगर डेली अपलोड हो तो आप क्या क्या कहेंगे, क्योंकि देखो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, लाइव करना मुश्किल हो पा रहा है, इसीलिए आपको ये क्लास दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप बस लगे रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, आपके लिए बेहतर से बेहतर किए जाने का प्रयास है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।